हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन गीता सुनते हैं अथवा देखते हैं, प्रभु राम की आप पे बड़ी कृपा है, कृष्ण भगवान की आप पे बड़ी कृपा है, उसी को कंटिन्यु करते हैं। कर्मणे वही संसि सिद्धि में स्थिता जन का दया लोग संग्रह मापी समस्यकांत कुर्ति महसी। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्थात जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदांत मोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्यताओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। राज जनक सीता के पिता तथा भगवान श्री कृष्ण के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। यद दारचिति श्रेष्ठता देवतरो जन स सत्य प्रमाणम क्रूते लोक स्थित न दनु पर्वते बरते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हुए समझाते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अर्थात सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के लिए नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उद्देश्य ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करती है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। न में पार्थ स्थिति कर्तव्यम त्रिषु लोकसु किंचन नान बाप्यतम बाप्तव्यम वर्त च कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियति नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अर्थात वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है
तमीश्रणाणं परम महेश्वरं तम देवतानं परम च देवतं पतिं पतितनमा परमो प्रसादय विवत देवो भुवेश्रिण्यं न तस्य कारणकारं च विद्यते तत्माश्रयभ्यवकिश्रं दृश्यते परास्य शक्ति विद्यवेद श्रुते स्वाभिविकी ज्ञान बलक्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनका शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। उनकी सारी शक्तियां बहुरूपी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। ही अहम न वर्तेयम जातु कर्माणि अतिन्द्रिति मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्यतः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अर्थात आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधानों केवल बुद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहते हैं। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, यहाँ तक आ गए हो आप देखते हुए सुनते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना।